तो बात करने जा रही हूँ घर के मुख्य द्वार के बारे में। वास्तुशास्त्र की बात करें तो घर का वास्तु सही होने पर घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के नज़रिए से भी देखेंगे तो घर का जो मुख्य द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर कई लोग कई तरह की शुभ चीज़ें लगाते हैं। आइए कौन कौन सी चीज़ें लगाते हैं मुख्य दरवाजे पर, और इसके साथ ही अगर आपके घर से नकारात्मकता दूर नहीं हो रही तो कौन सी एक ऐसी वस्तु लगाने से आपके घर के अंदर धन धान्य की तेज़ी से वृद्धि होती है, रोग दूर होते हैं। इसी विषय में बात करने जा रही हूँ। मैं मानस एस्ट्रोलॉजी से चार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपने घर के मुख्य दरवाजे को मजबूत करने के लिए, शुभता लाने के लिए कई लोग इसके ऊपर माला लगाते हैं। पीपल, आम और अशोक के पत्तों की माला का तोरण बनाकर लगाते हैं। मानते हैं कि इसे बांधना शुभ होता है। लक्ष्मी कुबेर की तस्वीर लगाते हैं। ऐसा करने से आपको लाभ भी प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी के पैर लगाते हैं। घर के मुख्य दरवाजे पर सिंदूर से माँ लक्ष्मी के पैर बनाने से भी धन दौलत और समृद्धि का आगमन होता है। शुभ लाभ की बात करें तो घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए और घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। शुभ लाभ लिखने से आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर होती है और बुरी ऊर्जा से आपके घर का बचाव होता है। आगे बात करने जा रही हूँ कि स्वास्तिक बनाते हैं कुछ लोग। जी हाँ, हिंदू धर्म में स्वास्तिक को बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है। हर शुभ और मंगल कार्यों के लिए स्वास्तिक का निशान जरूर बनाइए। इसको बनाने से आपके जीवन के अंदर सौभाग्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। तो आगे बात करने जा रही हूँ कुछ ध्यान देने वाली खास बातों के बारे में। घर के मुख्य दरवाजे को अन्य दूसरे दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए। ये दरवाज़ा दोनों तरफ खुलने वाला होना चाहिए। घर का दरवाज़ा खोलते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि उसमें आवाज़ ना होती हो। अगर आवाज़ होती है तो ये नकारात्मकता को जन्म देती है। दरवाजे से आवाज़ आने पर जल्द से जल्द उसे ठीक करा लीजिए। प्रवेश द्वार से हमेशा अच्छी रोशनी घर के अंदर प्रवेश करनी चाहिए और घर के प्रवेश द्वार पर सुंदर और साफ सीधे ढंग से आपकी नेम प्लेट लगानी चाहिए। इससे आपके घर की पॉजिटिविटी बढ़ती है, सकारात्मकता बढ़ती है। साथ ही कुछ लोग गणेश जी की मूर्ति अपने मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं। सभी देवी देवताओं में भगवान गणेश की पूजा का बहुत ही महत्व है। भगवान गणेश को मंगलकर्ता, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देव कहा जाता है। इसीलिए नए घर की के अंदर जब पूजा होती है तब भी सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। मंगल कार्य हो, विशेष अनुष्ठान हो तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करना हमारे लिए काफ़ी शुभकारी होता है। लेकिन वहीं अगर हम इसे मुख्य दरवाजे पर गणेश जी की प्रतिमा को लगा रहे हैं तो यहाँ पे हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी बेहद ज़रूरी होती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि गणेश जी की पीठ के पीछे दरिद्रता होती है और उनके पेट के सामने संपन्नता होती है। अगर आपने मुख्य द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगाई है तो ठीक उसके पीछे दरवाजे पर दूसरी और भी वैसी ही गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है। अगर आप पीछे भी गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं तो वो दरिद्रता को स्थान मिल नहीं पाता और आपके घर से दरिद्रता दूर होती चली जाती है। तो ये थी चीज़ें, जब आप आम तौर पर घर बनाते हैं और घर के अंदर शुभता बनाए रखना चाहते हैं तो आप ये सब चीज़ें करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इतना सब करने के बाद भी आपके घर से दरिद्रता या गरीबी जा ना रही हो, तंगहाली ना जारी, रुपए पैसे की जो दिक्कत है वो बनी रहती हो, तो ऐसी कौन सी एक चीज़ आपके मुख्य दरवाजे पर बांध दें तो आपके घर से जो गरीबी है वो दूर होती है, खुशहाली आती है, संपन्नता आती है, घर के सदस्य सेहतमंद रहते हैं, तरक्की में बाधाएं नहीं आती, माँ लक्ष्मी का आगमन बना रहता है और जहाँ लक्ष्मी माँ वास करती हो वहाँ दुख और समस्याएं नहीं आती। तो ये बहुत ही ख़ास चीज़ है, बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। जब आप इसे मुख्य दरवाजे पर लगाते हैं तो आपके घर के सारे वास्तु दोषों को ये चीज़ ख़त्म कर देती है और आपके घर को धन दौलत से भर देती है। घर के अंदर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का तेज़ी से प्रवेश होता है। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे दरवाजे पर बांध देते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी स्वयं विराजमान होती है? तुलसी की जड़ की बात करने जा रही हूँ। तुलसी के पौधे की जड़ बहुत ही खास होती है। इसे जब आप अपने मुख्य दरवाजे पर बांधते हैं तो माँ देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा करती है, आपकी सारी आर्थिक परेशानियाँ दूर होती हैं और दिनों दिन घर में धन की आवक जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। आपके घर के जो जितने भी वास्तु दोष हैं उसे समाप्त करने की ताकत होती है
जब आप तुलसी की जड़ को सही तरीके से बांधते हैं। देखिए यहाँ पे सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा सूख गया है तो और उसकी जड़ आप निकाल लेते हैं माँ तुलसी से क्षमा मांगते हुए, और सूखे हुए तुलसी की जड़ को निकाल करके आपको बांधना है। अगर आपके घर में तुलसी सूखी हुई नहीं है तो आप किसी माली से ले सकते हैं। तुलसी की जड़ को लेकर के आप लाल रंग के छोटे से कपड़े के अंदर तुलसी की जड़ को रख दीजिए और साथ ही थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए। साबुत होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। और मौली की सहायता से आप इसकी छोटी सी पोटली बना लें। आपको करना कब है, ये आपको गुरुवार के दिन करना है। आप इस छोटी सी पोटली को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। आप देखेंगे आपके घर के अंदर खुशहाली और संपन्नता बहुत तेज़ी से आती है। माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर तुलसी की जड़ बंधी हुई होती है, लाल रंग के कपड़े में थोड़े से अक्षत डाल लीजिए। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली है। अब इसे करते हैं तो आपके घर की जितनी नकारात्मकता है, जितनी नेगेटिविटी है, वो दूर होती है और आपके घर के अंदर खुशहाली और संपन्नता आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। अगर आपका घर वास्तु दोषों से घिर गया है तो इस एक उपाय को करने से ये सारे दोष दूर होते हैं। तो ये था बहुत बड़ा उपाय कि घर के मुख्य द्वार पर आप क्या बांधें। इस चमत्कारी चीज़ को बांधते हैं तो आपके दुख दरिद्र दूर होते हैं। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।